दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे क्या विपक्षी दलों में दूरियां मिटा पाएगी शिमला बैठक, कांग्रेस को आम आदमी पार्टी और टीएमसी के प्लान से बड़ा खतरा। तो वहीं विपक्ष के अलग अलग बोला, ममता बनर्जी और कांग्रेस का एक दूसरे पर हमला, तो राहुल गांधी ने लेफ्ट पर किया वार। तो वहीं भाजपा विधायक का बड़ा ऐलान, बोले कर्नाटक में गिरेगी सरकार, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे को चप्पल से मारेंगे। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले राहुल गांधी की शादी के लिए रखी गई थी संगोष्ठी, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे विपक्षी दल। तो वहीं विपक्षी नेताओं पर जमकर भड़के राजेंद्र राठौड़ा, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग भी नहीं कर पाएगी बीजेपी का मुकाबला। तो वहीं 600 कारों का काफिला लेकर महाराष्ट्र पहुंचे केसीआर, कई मंदिरों में टेकेंगे मत्था। तो वहीं दिल्ली में बिजली के रेट पर सियासत, कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल पर बोला जबरदस्त हमला। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना में हुई बैठक को तमाम विपक्षी दल सफल बता रहे हैं। साथ ही विपक्षी दलों ने एकता को मजबूती देने के लिए एक बार फिर 12 जुलाई को शिमला में अगली बैठक करने का ऐलान किया है। हालांकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए आगे की राह इतनी आसान नजर नहीं आती है। आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी कांग्रेस पार्टी के प्लान पर बट्टा लगाती हुई नजर आ रही है। इन दोनों दलों की विस्तारवादी नीति के चलते कांग्रेस पार्टी कुछ असहाय सी नजर आ रही है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दलों के बीच शिमला में होने वाली अगली बैठक दूरियां मिटा पाएगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के तेवर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काफी तल्ख हैं। पटना में हुई बैठक से पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने यह बयान दिया था कि आगामी संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में दिल्ली की ताकत हथियाने के लिए अध्यादेश पारित न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के साथ एक बड़ा समझौता किया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि पटना में विपक्षी दलों की बैठक एक वेडिंग पार्टी की तरह है, जिसका हिस्सा कांग्रेस पार्टी को बनना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी की तरफ से पटना में हुई बैठक के दौरान कहा गया कि कुछ पार्टी चुनाव लड़ रही हैं, जिससे बीजेपी को ही फायदा पहुंच रहा है। एंटी बीजेपी वोट ऐसा करने से कट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कहने की वजह भी है क्योंकि गोवा और गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी को शिमला की बैठक में आम आदमी पार्टी और टीएमसी के प्लान से बड़ा खतरा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के खिलाफ ऐसे कैसे एकजुट होगा विपक्ष, ममता बनर्जी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एकजुट होने की कोशिशों के तहत विपक्षी दलों ने बीते शुक्रवार को ही महाबैठक की थी और साथ चुनाव लड़ने की बात कही थी। इस बैठक को अभी 4 दिन ही बीते थे कि विपक्षी नेताओं के सुर बदले बदले नजर आए। अरविंद केजरीवाल के बाद अब ममता बनर्जी के बयान से सियासी हलचल मच गई है। साथ ही केरल में कांग्रेस और माकपा में भी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि हमारे देश में एक कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, मगर अब लगता है कि देश की सियासत भी इसी सिद्धांत पर चलने के लिए है। ममता बनर्जी ने 3 दिन पहले पटना में महागठबंधन वाली चाय पी थी। विपक्षी एकता का दम भरा था, लेकिन बंगाल में चाय बनाकर वोट मांगते मांगते अब उनके सुर भी बदल गए हैं। ममता बनर्जी ने सोमवार को बंगाल में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी की भूमिका की जमकर आलोचना की। ममता बनर्जी ने कहा कि वो तो केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी गठबंधन बनाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन माकपा और कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करके इसमें बाधा उत्पन्न कर रही हैं। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल में इस नापाक गठजोड़ को तोड़ दूंगी। उन्होंने कहा कि माकपा कांग्रेस बीजेपी की विदाई कीजिए और टीएमसी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाइए। उन्होंने कहा कि महाजुटाना दिल्ली में होगा और यहां बंगाल को हम सवाल लेंगे। ये याद रखिएगा, पिछले 10 दिनों में ये दूसरी बार है जब ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ मौन समझौता करने के लिए कांग्रेस और माकपा की आलोचना की है। इन बयानों के बाद ये साफ हो गया है कि बंगाल में ममता बनर्जी किसी तरीके का समझौता करने को तैयार नहीं है। टीएमसी चाहती है कि पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक उनके सामने कोई विरोधी दल टिकना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी ममता बनर्जी पर एग्रेसिव है। ममता बनर्जी के दावे पर
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी की विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रही है। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में टीएमसी ने पिछले कुछ वर्षों में क्या भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद पंचायत चुनाव के लिए ममता बनर्जी का प्रचार करना टीएमसी की कमजोरी को दर्शाता है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अगर वो मैदान में नहीं उतरेंगी तो उनकी पार्टी का क्या होगा। अब ये प्रश्न यही है कि अगर छोटे छोटे चुनाव और मुद्दों को लेकर महागठबंधन में इस तरीके का रवैया दिखेगा, इस तरीके का तीखापन दिखेगा, तो फिर 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार फार्मूला जमीन पर कैसे लागू होगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी अध्यादेश के नाम पर सरेआम कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रही है। अगली बड़ी खबर, भाजपा नेता ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले कर्नाटक में जल्द गिरेगी सरकार, सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार एक दूसरे को चप्पल से मारेंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और कर्नाटक के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि विधायकों के बीच में काफी असंतोष है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जल्द ही झगड़ेंगे और दोनों एक दूसरे को चप्पल से मारेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 23 जून को डीके शिव कुमार का पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बॉम्बई के घर पर जाना कांग्रेस नेतृत्व को ब्लैकमेल करने का एक तरीका था। भाजपा विधायक ने दावा किया कि वो सोनिया गांधी को यह दिखाना चाहते थे कि वो बसवराज बॉम्बई के घर का दौरा कर रहे हैं। वो ये कहकर उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो बसवराज बॉम्बई का साथ देंगे। आपको बता दें कि भाजपा विधायक ने ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में जल्द ही कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार जल्द झगड़ेंगे और एक दूसरे को चप्पल से मारेंगे। अगली बड़ी खबर, विपक्ष की बैठक पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला जबरदस्त हमला, बोले राहुल गांधी की शादी के लिए रखी गई थी संगोष्ठी, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे विपक्षी दल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा बेहद ऐतिहासिक होगा। वहीं विपक्षी दलों की बैठक पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोला। सोमवार को दिल्ली से इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमानतल पर मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व पटल पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उनकी अमेरिका यात्रा भी इसी यात्रा का हिस्सा रही। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पटना में आयोजित विपक्षी दलों की संगोष्ठी पर भी चुटकी ली। पत्रकारों ने पूछा कि बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को विवाह करने का आग्रह किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शायद इसी विषय पर यह पूरी संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसका मूल मंत्र तो यही रहा। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि 14 पार्टियों के दल का असर जरूर रहेगा। जो लालू जी ने राहुल गांधी जी को अपने दिल की बात सुनाई और जहां तक एकता की बात की जाती है आम और खास के बीच में, वो स्वतः उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हैं। बड़ी बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति पर कब्जा करने के लिए 600 कारों का काफिला लेकर महाराष्ट्र पहुंचे मुख्यमंत्री केसीआर, कई मंदिरों में टेकेंगे मत्था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत कर दी। केसीआर कैबिनेट सदस्यों, पार्टी विधायकों, सांसदों और अन्य प्रमुख हस्तियों के साथ हैदराबाद में मुख्यमंत्री के आधिकारिक शिविर कार्यालय प्रगति भवन से रवाना हुए। इस काफिले में 600 कारें और 2 बसें शामिल हैं। उनकी इस यात्रा कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सोलापुर और धाराशिव जिलों में विश्राम भी शामिल है। आपको बता दें कि फिलहाल केसीआर ने अब तेलंगाना की राजनीति के अलावा महाराष्ट्र में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। केसीआर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पिछले काफी दिनों में कई सारी जनसभाएं और रैलियां की हैं। आपको बता दें कि केसीआर अब अपनी पार्टी का विस्तार धीरे धीरे पूरे भारत में करना चाहते हैं। इसी के सिलसिले में अब उन्होंने महाराष्ट्र में डेरा डाल दिया है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी नेताओं पर जमकर भड़के राजेंद्र राठौड़, बोले टुकड़े टुकड़े गैंग भी नहीं कर पाएगी बीजेपी का मुकाबला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 29 जून को आएंगे। जेपी नड्डा भरतपुर में नवनिर्मित बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान बीजेपी से निकाले गए नेताओं की जेपी नड्डा की मौजूदगी में घर वापसी हो सकती है। आगमन की तैयारियों को
लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सोमवार को भरतपुर पहुंचे। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने एक निजी होटल में कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जहां जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लोकसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की बड़ी बड़ी सभाएं चल रही हैं। उसी के कारण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भरतपुर आ रहे हैं। वो भरतपुर के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 9 सालों में देश की तकदीर और तस्वीर जिस तरीके से बदली, उसके बारे में कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। चुनावी साल है, इसीलिए चुनाव पर भी चर्चा की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने विपक्षी एकता पर कहा कि कल तक कांग्रेस को ललकारने वाले लोग, जिनका जन्म ही कांग्रेस के विरोध के रूप में हुआ था, आज वो गलबहियां करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग एक हो जाएं, तब भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ाने पर मचा बवाल। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी होने को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल दिल्ली में पावर परचेज एग्रीमेंट कास्ट के तहत 10% बिजली महंगी होने के बाद सभी प्रमुख सियासी दलों ने इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है, जिसकी वजह से राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोयले का शॉर्टेज हो चुका है, जिसकी वजह से हमें कोयला बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने पावर परचेज एग्रीमेंट कास्ट के माध्यम से बिजली बिल में बढ़ोतरी को लेकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि बीजेपी ये मांग करती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बढ़े हुए अतिरिक्त शुल्क को तुरंत वापस लें। दिल्ली की जनता पर केजरीवाल सरकार ने एक और बोझ डाल दिया है और जो सरकार कहा करती थी कि हमने बिजली बिल माफ कर दिया है, वो आज बिजली के बोझ तले दिल्ली वालों को दबा रही है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक शातिर मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इसको लेकर जबरदस्त हमला बोला है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि जवाबदेही से बचने के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रही है और यहां दोनों सरकार अपनी अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से बच रही हैं, जबकि दिल्ली सरकार बिजली बिल बढ़ोतरी की मदद से निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाकर दिल्ली की जनता को लूटना चाहती है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ा देश का मान सम्मान, दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है। आज दुनिया को भारत से सबसे अधिक उम्मीद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज विश्व में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की है और देश ने विकास दर के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस द्वारा देश में महंगाई का मुद्दा उठाने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पढ़े लिखे भी कम हैं, मैं अनपढ़ का हूं, ये अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता हर वक्त महंगाई की बात करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन एंड स्टैनली की रिपोर्ट बताती है कि आज सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की है। जेपी नड्डा ने कहा कि विश्व को अगर किसी से उम्मीद है तो भारत से उम्मीद है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।